छत्तीसगढ़ भारती, कक्षा 7वीं, पाठ 22, सुब्रमण्य भारती। लेखक मंडल। देश के स्वाधीनता संग्राम में जहाँ कुछ देशभक्तों ने अपने तेजस्वी भाषणों व नारों से विदेशी सत्ता का दिल दहलाया, वही कुछ साहित्यकार भी थे जिन्होंने अपने काव्यबाण से विपक्षी को आहत किया। देश के अन्य भाषाओं में भी ऐसे देशभक्त कवि साहित्यकार हुए जिनकी रचनाओं ने अंग्रेजी राज्य की जड़ें हिला दी। एक ऐसे ही तमिल भाषा के कवि सुब्रमण्य भारती थे, जिनके संबंध में विस्तृत जानकारी इस पाठ में जानेंगे। सुब्रमण्य भारती का नाम देश के आधुनिक इतिहास में एक उत्कट देशभक्त के रूप में लिया जाता है। उनकी रचनाओं ने तमिलवासियों को जागृत कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सुब्रमण्य भारती का जन्म तमिलनाडु के एक मध्यवर्गीय परिवार में 11 दिसंबर सन 1882 को हुआ था। उनके पिता का नाम चिन्नास्वामी अय्यर और मां का नाम लक्ष्मी अम्माल था। बचपन में भारती को सुबैया कहकर पुकारा जाता था। बचपन से ही वे कविताएं लिखने और उनका वाचन करने के शौकीन थे। एक बार एट्टाईपुरम के राजा ने 11 वर्षीय सुबैया को दरबार में कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया। दरबार में बैठे विख्यात कवि उनका कविता पाठ सुनकर दंग रह गए। उन्होंने उन्हें भारती के उपाधि से सुशोभित किया। इस तरह वे सुब्रमण्य भारती के नाम से प्रसिद्ध हुए। सुबैया का विवाह 14 वर्ष की उम्र में 7 वर्षीय चेल्लामल से हुआ। कुछ ही दिन बाद माता पिता का निधन हो गया। फिर भारती आगे की शिक्षा वाराणसी, बनारस में अपने काकी के यहाँ प्राप्त करने चले गए। बनारस में रहते हुए भारती के व्यक्तित्व व विचारधारा में परिवर्तन आया। उनको देश प्रेम के कारण बंधन में बंधे भारतीयों का दुख पीड़ा महसूस होने लगा। 4 वर्ष बाद वे अपने घर वापस लौट आए। जीविका चलाने के लिए वे एक दैनिक अखबार में काम करने लगे तथा अपने गीतों से लोगों के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना जगाने लगे। उनके गीत लोगों के हृदय में आग की तरह फैलने लगी। भारती को विश्वास हो गया कि नरमपंथी दृष्टिकोण से देश कभी आज़ाद नहीं होगा। वे क्रांतिकारियों की भांति संघर्ष करने को तत्पर हो गए। भारती का देशभक्तिपूर्ण लेखन बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था। इसलिए सरकार के डर से कोई अखबार उनके गीतों को छापने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देकर स्वयं का इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालने लगे, जिसे जनता उत्सुकता से पढ़ती। भारती पर अब ब्रिटिश सरकार का दबाव बढ़ने लगा। वे जानते थे कि वह कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, फिर भी वे लिखते रहे। लेकिन उनके अनुयायी और दोस्त नहीं चाहते थे कि भारती गिरफ्तार हो, इसलिए वे उसे पांडुचेरी ले गए। वहाँ भी उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी। भारती को ईश्वर पर अटूट विश्वास था। शायद इसीलिए वे दुख के क्षण में जरा भी नहीं डगमगाए। उनके पास धन की कमी हो गई, फिर भी वे किसी से सहायता नहीं मांगते थे, क्योंकि इससे उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचता था। लेकिन गरीबी उनकी उदारता कम नहीं कर पाई। दूसरों की खुशी उसकी अपनी खुशी थी। वे यह अक्सर लिखते कि समस्त जीवित प्राणी उस सर्वोच्च शक्ति की अनुपम रचना है और उसकी नज़र में हम सब बराबर हैं। महात्मा गांधी जी जब चेन्नई मद्रास आए तो वे भारती से मिलकर बहुत प्रभावित हुए और अपने अनुयायियों से कहा, भारती देश का एक ऐसा रत्न है जिसकी सुरक्षा और संरक्षण करना चाहिए। भारती को बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए वे बच्चों पर भी कई गीत लिखे थे। भारती स्वतंत्र भारत के ऐसे लोगों की कल्पना करते थे जो उच्च विचारों को आत्मसात कर बढ़ावा दे सकें। भारती हमेशा मंदिर जाते थे और प्रतिदिन पूजा करने के बाद हाथी को नारियल देते थे। यह काम वे प्रतिदिन करते। एक दिन वे हाथी को नारियल दे रहे थे। हाथी मस्ती में था। उसने भारती को एक जोरदार सूंड मारी,
जिस कारण वे बुरी तरह घायल हो गए। उनके दोस्तों ने आकर उनको बचाया। इस घटना से आहत भारती 12 सितंबर 1921 को अपने लेख और गीतों को विराम देकर शांत हो गए। भारती द्वारा रचित उनका आखिरी गीत, जिसे उन्होंने मृत्यु के कुछ सप्ताह पहले ही लिखा था, उनके बहुत लोकप्रिय गीतों में से एक है। भारतीय समुदाय अमर हो, जय हो, भारत जन की जय हो, भारत जनता की जय जय हो, जय हो जय हो जय हो।